अभी हम डॉक्टर रामचंद्र जी जो राष्ट्रीय वैद्य पुरस्कार से अभी अभी पिछले हफ्ते सम्मानित हुए हैं, हमारे बीच में विराजमान है। डॉक्टर रामचंद्र जी प्रोफेसर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं, आज हमारे बीच में विशेष अतिथि के रूप में विराजमान है। मैं चाहूंगा कि आप आवें और हम सभी के बीच में महात्मा बुद्ध का जो आज जन्म उत्सव है उसके बारे में सभी के बीच में अपनी बात रखें। डॉक्टर रामचंद्र जी राष्ट्रीय वैद्य पुरस्कार से सम्मानित। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् केन त्यक्तेन भुञ्जेथ मा गृहः कस्य स्विद्धनम्। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार के सम्माननीय संयोजक आर्य शिक्षक श्रीमान लखनलाल आर्य जी एवं जिनके अत्यंत ही प्रेरक एवं वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान का हम सब श्रवण कर रहे थे, ग्वालियर की धरती के रत्न आचार्य चंद्रशेखर जी शर्मा एवं सभी दूर दूर से सहभागी आर्यजन, माताएं, बहनें एवं अन्य सभी महानुभाव, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा हम लोग सुन रहे थे। बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्धत्व प्राप्ति का संदेश। मैं संपूर्ण व्याख्यान को श्रवण नहीं कर पाया, पर जैसा कि अंतिम व्याख्यान की पंक्तियों को मैंने सुना, आचार्य जी एक विषय का प्रतिपादन कर रहे थे, योग का महत्व, एवं आपकी वाणी से इस बात का स्पष्ट परिज्ञान हो रहा था कि जिस योग की परिचर्चा वे स्वयं कर रहे थे, उस परिचर्चा का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में भी संपूर्ण रूप से परिलक्षित होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो विद्वान व्यक्ति होता है उनका समय काव्य के शास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका समय निद्रा में, कलह में व्यतीत होता है। तो जीवन जिस दिशा में जा रहा होता है उसी से हमारे व्यक्तित्व का परिज्ञान होता है। आज बुद्ध पूर्णिमा का अत्यंत पावन अवसर है, और बुद्ध का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे सामने इतिहास का एक ऐसा पृष्ठ समक्ष आता है जिस पर भारत को बहुत ज्यादा गर्व है। बुद्ध पूर्णिमा के शब्द को बोलने के साथ में ही वैदिक परंपरा का भी ज्ञान होता है और उस समय के संघर्ष का भी। महात्मा बुद्ध के साथ में जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो इतिहास में बहुत अद्भुत रूप से कुछ चीज प्रसंग सामने आते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग जो है वो महाकवि अश्वघोष ने अपनी कृति में लिखा है। वो लिखते हैं कि जिस समय में बुद्ध माँ माया के गर्भ में थे, और वो तो राजमहल की वासिनी थी, उस समय में माया देवी जो थी उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे इस महल के अंदर नहीं रहना है, और उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं कहीं वन में रहना चाहती हूँ। तो हमारी भारतीय परंपरा इस तथ्य को स्वीकार करती है कि जब बालक या बालिका माँ के गर्भ में होती है उस समय की जो इच्छाएं होती हैं वो माँ की स्वयं की नहीं होती, बल्कि उस बालक या बालिका की इच्छा होती है। अश्वघोष ने वहां पर वर्णन किया कि इस तथ्य को शुद्धोधन जो राजा थे उन्होंने समझा, और वो उनको लुम्बिनी वन में ले गए। और लुम्बिनी वन में आज ही के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन वहां पर जन्म हुआ। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री
आज लुम्बिनी में ही अपना संदेश दे रहे थे। बुद्ध का जो संदेश है वस्तुतः वो वैदिक संदेश ही है। बहुत सारे लोग उन्हें नास्तिक भी कहते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक संघर्ष करने वाले, एक प्रखर नए धर्म के प्रवर्तक, धर्म चक्र के प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। पर जो दूसरा जो स्वरूप हमारे सामने आता है, वो स्वरूप है कि उस समय में हमारे वैदिक धर्म की परंपराओं में जो विकृतियां आ गई थी, यज्ञों में हिंसा आदि का जो कलुषित वातावरण वहां पर तैयार हो गया था, तो महात्मा बुद्ध के मन में ये तथ्य स्पष्ट हो चुका था कि ये परंपराएं जो भी हिंसा को बढ़ाती हैं, चाहे वो किसी भी मत से, किसी भी वैदिक ग्रंथ से भी समर्थित क्यों न हो, वे स्वीकार्य नहीं हो सकती। और इसलिए दो प्रसंग वहां पर स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। एक प्रसंग तो ये कि उनसे जब ये कहा गया कि ये सब कुछ जो है वैदिक परंपरा के द्वारा अनुमोदित है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये जिस भी परंपरा से अनुमोदित है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। दूसरा पक्ष यह भी सामने आता है कि उनके ग्रंथों को जब हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो उनके ग्रंथ जो हैं वो वैदिक परंपरा के संदेश से ही अनुप्राणित हैं। उनके ग्रंथों में स्थान स्थान पर जो उपदेश दिए हुए हैं, वे सारे के सारे उपदेश जो है वो हमारे योग दर्शन के जो अष्टांग यम नियम है, अष्टांग संदेश हैं, उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन है, वह हमें वैदिक परंपरा के बहुत बड़े समर्थक के रूप में याद करना चाहिए, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करना चाहिए जिसके लिए ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि अन्यायकारी चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, परंतु उसके साथ में पूरी तरह से उसका विरोध करना जो है, ये सच्चे मानव का लक्षण है। और यही लक्षण महात्मा बुद्ध के साथ में दिखाई देता है। उन्हें जिस सच्चाई की जानकारी हुई, बोध गया के अंदर बैठ करके वटवृक्ष के नीचे जिस शाश्वत साधना के द्वारा जिस तथ्य की जानकारी हुई, उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ये एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि उससे पहले उनका जो पूर्व जीवन था, वो अत्यंत संभ्रांत राजकुमार के रूप में था। क्योंकि जिस दिन उन्होंने गृह का त्याग किया, उसके बाद में वो आजीवन भिक्षुक के रूप में बदल गए, और उसके बाद में उन्होंने वापस अपने गृह परिवार के साथ में कोई भी संकल्पना या कुछ भी व्यवहार नहीं किया। तो महात्मा बुद्ध का जो स्वरूप है, उसको हमें विचारों का स्वीकृतिकरण और उसके बाद में पूरी निष्ठा के साथ में उसको वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार में लगाने का जो उद्योग है, उस रूप में देखना चाहिए। और यह भी एक पक्ष है कि महात्मा बुद्ध का प्रचार जो है उनके जीवन काल और बाद में केवल भारत भूमि तक नहीं रहा, बल्कि दुनिया के अनेक देशों के अंदर आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वो करोड़ों की संख्या के अंदर विद्यमान है। यद्यपि एक पक्ष यह भी सामने आता है कि जिस अहिंसा का वो प्रचार करते रहे, वर्तमान बौद्ध धर्म के अनुयायी उस अहिंसा को उस रूप में नहीं देखते, बल्कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में मांसाहार को भी प्रश्रय मिलने लगा है। तो ये बुद्ध की गरिमामय परंपरा के खिलाफ है। उस चीज की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए कि जिस पंचशील का उपदेश देते रहे अपने ग्रंथों में, और जिस विचार और शोध को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिस विचार और संस्कार के आधार पर उन्होंने दिशा और दशा निर्धारित की, उसमें कहीं ना कहीं जो न्यूनता आज परिलक्षित हो रही है, बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि जिस समय में भीमराव अंबेडकर जी को लगा कि हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए उनकी अपनी भावनाओं को पूरा अवसर नहीं मिल रहा, तो उनके सामने लोगों ने बहुत सारे धर्म को अपनाने का संदेश दिया था। इसमें मुस्लिम लोग भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस सारे मतों को छोड़ करके अपनी बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये जो बुद्ध धर्म की जो परंपरा है, वह एक रूप में आर्य परंपरा, वैदिक परंपरा, उसके समर्थन की परंपरा है।
क्योंकि सृष्टि जो है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पुष्प विकसित होते हैं, सबकी मति एक तरह की नहीं हो सकती। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो इस रूप में कुछ स्वाभाविक चीजों से आर्य धर्म के साथ में कुछ चीजें नहीं जुड़ती होंगी, लेकिन बुद्ध का जो संदेश है वो पंचशील का संदेश है। बुद्ध का जो संदेश है अपदीपो भव, ये जो संदेश है अपदीपो भव, अपने व्यक्तित्व का स्वयं दीपक बनो। ये ऋग्वेद के ही मंत्र स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व का ही दूसरा स्वरूप है। इसमें वहां पर कहा गया है कि आप अपने दीपक स्वयं बनो। जो व्यक्ति स्वयं कर्मशील होता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। यही महात्मा बुद्ध का भी संदेश है। और महात्मा बुद्ध का जो दूसरा जो बड़ा संदेश है वह अपदीपो भव के बाद में पंचशील जो मिलते हैं। मैं वहां पर पंचशील के कुछ पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा कि कैसे वो हमारी वैदिक परंपरा के साथ में जुड़ी हुई है। पंचशील में कहा गया है पाणातिपाता वीरमणि सिक्वा पदम समादियामि, जिसका अर्थ है कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खा पदम समादियामि, जिसका अर्थ है कि मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छामारा वीरमणि सिक्खापादा समादियामि, मैं परस्त्री गमन आदि के कामाचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मुसावादा वीरमणि, मैं झूठ से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और साथ साथ में सुरा मेरय शिक्षा पदम समादियामि, मैं सुरा आदि जो मादक द्रव्य है उनसे भी दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। महात्मा बुद्ध का जो संदेश है यदि आपने ध्यान दिया हो तो पूरी की पूरी जो हमारी वैदिक परंपरा है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा इनके साथ में जुड़ी हुई है। धम्मपद ग्रंथ को पढ़ना अपने आप में एक नए जीवन की सृष्टि का संचार करना है। आज का दिन जो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक और ऐतिहासिक तथ्य आज के साथ में जुड़ गया है। हम सब के लिए, जितने भी श्रोता हैं उनके लिए गर्व है कि आज वाराणसी के अंदर जिस माइक बंद हो गया आपका, रामचंद्र जी माइक बंद हो गया। और आईपीएस अबाना जी भी जुड़े हुए हैं हमारे नए स्वरूप में प्रकट हुई है। और औरंगजेब का जो एक काला अध्याय हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, आज वैशाख पूर्णिमा पर वो एक तरह से समाप्त हुआ है। तो वैशाख पूर्णिमा हमें बुद्ध और युद्ध दोनों के समन्वय की शिक्षा देती है। आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा और नए जीवन और नई दृष्टि का दिन है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ लखनलाल आर्य जी का, जिन्होंने आज के दिन को इस व्याख्यान के साथ में बुद्ध पूर्णिमा के साथ में जोड़ करके एक महत्वपूर्ण संदेश का अवसर प्राप्त कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर रामचंद्र जी को सुनने के बाद हमारा सौभाग्य है कि आज बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हमारे देश की महान विभूति जो आईपीएस अधिकारी हैं जीएस अबाना जी, जिन्होंने वेद मंत्रों की व्याख्या प्रतिदिन सुबह सुबह आप देखते हैं जब मोबाइल खोलते हैं तो वेद मंत्रों की व्याख्या जो आती है, जिन्होंने अपने प्रशासनिक जीवन काल में संस्कृत का अध्ययन किया और वेद मंत्रों की व्याख्या की। ऐसे हमारे बीच में आईपीएस जीएस अबाना जी विराजमान है। मैं चाहता हूं कि आप में और आपका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जीएस अबाना जी।